मेरी तिलका नहीं आई। ठीक है, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए मेरी राह जोती। नंदी, हाँ भाभी, तुम्हें भूख नहीं लगती? कब से मैंने खाना बनाकर कि तुम्हें इंतजार करती हूँ। ओ भाभी, क्या जरा सी भी देर हो जाती है महल में आने में तो इतनी नाराज हो जाती हो। देखो न, नाराज होने की बात नहीं है, टाइम से खाना खाया करो, दुबली हो जाओगी। हाँ। देखो भाभी, पता है आज मुझे महल में आने में देर क्यों हुई? किस लिए? तुम्हें कुछ पता नहीं? कुछ भी पता नहीं। हाँ, महल में खाती और बैठी रहती है, तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं तो बाहर तो जाती नहीं, तो मुझे क्या पता रहेगी। देखो भाभी, आज बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी है? आज मुझे पता चला है कि अपने राज 22 गाजर में 2 योगी राज पधारे हैं। ओ, ये बात है। मैं तो समझी जो तुम्हें भैया जी कोई दुल्हा खोज रखे हैं। ये कैसी बातें करती हो? क्या जोगी राज है? देखो भाभी, जब से मैं जन्म ली हूँ 22 गाजर में, अच्छा, आज तक किसी साधु योगी नवराज का इस 22 गाजर में आगमन नहीं हुआ। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि साधु की चरण अपने 22 गाजर में पड़े, ताकि 22 गाजर तीर्थ स्थान बन जाए। मेरी मानो तो तुम अपनी दासी को बुलाओ, भैया जी के बंगला पर भेजो और उनसे कहो कि जो योगी राज आए हैं 22 गाजर में, उन्हें महल में भेज दे, ताकि रानी महारानी लोग उनका दर्शन कर पाएगी। वो तुम्हें कब से समझ विचारती हूँ। अच्छा, तो जोगी राज मेरी महल में आवे, कुछ जोगी राज को दर्शन पावे, ताकि से मुझे कल्याण हो। सही बात। ठीक है नंदी, बैठो, मैं अपनी दासी की बुलाती हूँ। हाँ। तुम्हारी उम्र लाख बरस, जैसे नीर बही गंगा की वैसी उम्र बढ़ती जाए। बाजी महारानी, आज तुम मेरी स्वामी जी की बंगला पर जाओ और मेरी पुराणपति से कहना, महाराज साधु के आपने दर्शन कर ली, मगर साधु के लिए महारानी लोग तलाई कर रही है, जल्द से साधु को महल में भेजिए। क्या जाएगी क्या बातें तुम, क्या पिया पापा गला, क्या नहीं महारानी, अब जागी मैं, गला क्या बोला क्या
जाओ और देर नहीं लगाओ। मेरे प्राणपति जी से यही कहना, जल्दी से दोनों जोगी को महल में भेज दो। ठीक है महारानी, मैं जा रही हूँ महाराज के बंगले पर। अवश्य में कहूँगी सारी बात। जाती है बाबी या बनाना ये मेरे पास, जाती है बाबी के नाकमा। क्योंकि अजमरानी का ऑर्डर है। चलो महाराजा बगले के पास। ठीक है। मेरे बंगला पर आई है, आज बातें किया है, तुम मेरे बंगला तक पहुंच गई। महाराज क्या खबर लेकर के आई है? महाराज जरा कह करके सुनाइए। महारानी ने बताए हैं कि मेरे महाराज को जल्द से जल्द बुला करके लाओ, लेकिन क्या हुई वो पता मुझे नहीं है महाराज, लेकिन आपको जाना बस जरूर है। आप जाइएगा तो
ठीक रहेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे महारानी। मुनियावादी। हाँ महाराज। महारानी, तुम्हें मेरे बंगला पर भेजा है, किस लिए भेजा है, किस कारण से मेरे बंगला पर आई है? महाराज एक जरूरी बात आई है क्या? बंगले पर, और आपको तो कहे कि बुला कर लाने के लिए, इसीलिए मैं आई हूँ आपको बुलाने। क्या मेरा महल में जाना ही होगा? हाँ जोगी आए हैं, चलिए महाराज आपको बोला है क्या है? क्या बोला है कि तो जोगी लाया है दर्शन के लिए? महारानी लोग महल में लालाहित है हाँ, कि मैं जोगी राज को दर्शन करूंगा। हाँ महाराज। इसीलिए तुम्हारी मेरे बंगला तक पहुंची है। हाँ महाराज। तो ठीक है, तुम जाएगी मुनियाबादी, मैं जोगी राज को मैं महल में भेज देता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ। खुश जाएगी। इस समय मैं जा रहा हूँ जोगी राज के, मैं कहूंगा कि हे जोगी राज, आपकी दर्शन के लिए, आपकी चर्चा सुनने के लिए महारानी लोग महल में ललाहित हो रही है। राजन, क्या आप गिलबिल कर रहे हैं? जोगी राज, मैं गिलबिल नहीं करता हूँ, आपके मैं बुलाने आया हूँ। इसलिए क्यों? हे जोगी राज, मैं तो दर्शन आपका कर लिया, अच्छा, लेकिन महल में महारानी लोग है, जितना मुंगिया नूरी सब है, सभी आपका दर्शन के लिए ललाहित हो। राजन, आप आगे चले जाइए, मैं बहुत जल्द खेल खत्म करने वाला हूँ। मैं स्वयं महल में जाके महारानी को दर्शन दे करके और जल्द निकल पड़ूंगा। तो ठीक है जोगी, आ जाइए। देखो होशियारी से रहना, मैं तुमको पहले कह दिया हूँ, जहाँ लोहा को बात होना होगा और शुरू होगा तो मैं साथ छोड़ के चल बसूंगा। तो कटार रख लूं, यह मत कहना कि देवा चले गया छोड़ के मैं चले जाऊंगा। खैर देखा जाएगा, रास्ता दिखा दिया, गांव में हुला दिया, और ये मालूम पड़ता है 22 गाजर को महारानी सब कभी कॉलेज को आंख नहीं देखी है, पढ़ी लिखी नहीं दिखाई दे रही है, गोरखपुर से चलकर आई है, फरमानसी सब है। और वो क्या चाहती है? जुग जुग जियो, तेरी उम्र या लाख बरस, जैसे नील बढ़े गंगा की वैसे उम्र बढ़े तुहार। अकाली ने चुपचाप बैठी है, क्या कहना चाहती है तू लोग?
सुहागवती भव, सुहागवती भव। आप तो बहुत नटखट बाबा लग रहे हैं। कैसे? हम जो आपको प्रणाम किए हैं तो कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए। आओ राजकुमारी को देख करके सुहागवती बाबा। हे महारानी, कहावत में है कि जाके रहे भावना जैसी, देखे प्रभु मुरब्बिन तैसी। अच्छा ये बात। जब प्रणाम करने आई तो प्रणाम करती है बाबा। जितने नर नारी लोग हैं सब में मालूम पड़ रहा है कि यह पढ़ी लिखी है। नहीं पता किया मुठ किया इसी बाबा अच्छा ठीक है, आशीर्वाद अपना जगह पर है। अच्छा ये बताइए, ये बाले बनने जोगी क्यों बन गई? हे महारानी, बाले पल में मेरे बाबूजी मर गए। ये छापेया महीना में मैया जी मर गया। ये जोगिया हम कुटिया पकड़ा इस बस्ती में खटने वाले नहीं है आप। हे रानी, जिस समय केवल मैं 6 महीना को थे, उसी समय से मैं बाबाजी बन गया हूँ। अच्छा ठीक है बाबा। अरे पगली तुम क्या जानेगी? क्या ये है कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा को मठ पर हुआ खटमट, तो इससे अच्छा रमते राम में कहीं मिला फक्का, तो सबसे अच्छा है गृहस्थी ये जाएगी। क्या सुनना चाहती है? अच्छा बाबा मैं समझ गई। देखो बाबा, आप तो दोनों आदमी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आपको बिंदुओं से ये आवाज सुनने चाहती हूँ जो किस रंग ढंग से इस दुनिया में आप भ्रमण करते हैं। कोई भजन है तो अच्छा ढंग से भजन गा कर के सुना दे। बैठ जाएगी। अरे छेड़ा, अब तो अंतिम बार है, मैं तो 9 2 11 होने वाला हूँ। जरा सुनेगी। यही छमक छैलो है, यही है छमक छैलो। मैं देख रहा हूँ सवेरे से इनको आंख में चलती है और चुन करके नौजवान पर आंख चलाती है। और जब मैं मटिहानी से आ रहे थे तो क्या कहते हम महेंद्र नगर बाजार में देखे इसी रंग ढंग को लड़की एक रो रही थी। और वे क्या कहती थी? क्या कह रही थी?
बंद कर देते हैं। यह सोनार भाई बहुत चालाक होते हैं। यह सोनार भाई क्या किए तो पित्तल को नथिया बना लिया, उस पर सोना को पानी चढ़ा दिया और यह बेचारी को नाक में पिढ़ा दिया। यह नथिया को जब सीनीपुर को नौजवान देखे तो यह लड़की को पीछा करना शुरू कर दिया। क्यों? जो ये नथिया बेशकीमती है मैं छीन लूंगा तो एक दिन दारू को बिल तो फरिया जाएगा। इसलिए सीनीपुर को नौजवान पीछा करते करते वह बेचारी को नथिया नाक से छीन लिया और चल बसे। तो यह बेचारी क्या कहती थी? मैं समझ गई एक कैसा जोगी है। ये दोनों को मैं पहचान गई। वो चीना कौन हो? कैसे जानी, कैसे पहचानी कि एक भाई उधर है, एक भाई के बाहर? कहाँ की रहने वाली है? मैं राज उड़ियल की रहने वाली हूँ। मेरी नाम रमकलिया। देखो उधर